बिहार विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड के विशेष कार्यक्रम ई एजेंडा बिहार में सियासत के तमाम दिग्गजों ने अपने अपने एजेंडे पर खुलकर बात की। न्यूज 18 के तीखे सवालों पर नेताओं ने बेबाकी से अपनी बात रखी। सत्ताधारी दलों के नेताओं ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो विपक्ष ने हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार में सभी राजनीतिक दलों के नेता अपना अपना एजेंडा लेकर चुनाव मैदान में डटे, तो हमने भी सभी दलों के एजेंडे को एक मंच पर लाकर जनता के बीच रखने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, ई एजेंडा बिहार। इसमें बिहार की सियासत के तमाम बड़े सूरमाओं ने अपने अपने दावे और वादे जनता के बीच रखे। सत्ताधारी जेडीयू ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो आरजेडी ने सरकार से हिसाब मांगा। कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, पहला कानून का राज, नरसंहार का बिहार नहीं अब सद्भाव का बिहार, दलित अति पिछड़े सामान्य समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय का कत्लेआम मचता था लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं था। आज वो नरसंहार क्यों बिहार में बंद हो गया, यह सवाल पेश है। यह सवाल पेश है बिहार की जनता के सामने कि 1990 से 2005 तक एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में नहीं खुले, आज 39 इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज 5 थे, आज 31। 90 से 5 तक मेडिकल कॉलेज 0 और 2005 से 2020 तक 15 मेडिकल कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल कॉलेज 65, 34 और 28 खुले। क्या ये बिहार के लिए उपलब्धि नहीं है? और सबसे बड़ी उपलब्धि तो बिहार के लिए है कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा होने के बाद घर घर बिजली पहुंचा दिया, सड़कों का जाल। 15 वर्ष में हमको जब मौका मिला तो हम बिहार के अंदर हमने जो काम किया है 95,388 किलोमीटर तो केवल ग्रामीण सड़कें हमने बना दी। उपलब्धियों की तो लंबी फहरिस्त हमारे पास है और उसका पैमाना है। इन लोगों का अहंकार, डबल इंजन की सरकार का अहंकार और तानाशाही रवैया से बिहार की जनता ऊब चुकी है, आजिज आ चुकी है। अब वो घिसा पिटा कैसेट, हताश और निराश थके हारे लोगों को मौका बिहार की जनता बर्बादी के लिए नहीं देगी। ये एजेंडा बिहार के मंच से सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने विधि व्यवस्था से लेकर बिजली, सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वो तेजस्वी यादव जी, और तेजस्वी यादव जी ने खुद घोषणा किया था पहले कि यदि हम लोगों से कोई गलती हो गई, हमारे माता और पिता से कोई गलती हो गई तो मैं क्षमा मांगता हूं। फिर कुछ समय के बाद तेजस्वी जी यह कह रहे हैं कि हम उस पद चिन्हों पर, अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया। ये दोनों को विरोधाभास देखने का कोशिश की। देखिए, नीतीश जी और हमारा गठबंधन बड़ा नेचुरल था, लेकिन बीच का एक कालखंड आया जब वो हमसे अलग हो गए और अब जब हमारे साथ आ गए हैं तो स्वाभाविक रूप से 2010 में जो परिणाम जिस प्रकार के आए थे उस प्रकार के परिणाम भी फिर आने वाले हैं, क्योंकि भाजपा और जदयू का जो वोट बैंक है उसकी ताकत इतनी है, दोनों मिलकर जो सरकार चलाया उसका काम इतना बड़ा है कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त होना ही होना है। जो दल अंबेडकर जी के संविधान को नहीं मानता है, जो दल चीन के नेताओं को अपना आइडियल मानता है, जो दल 6 इंच कम करने की बात करता है, उस तरह के दलों से आप समझौता करके और आप कह रहे हैं कि मुद्दे की बात करो। सत्ताधारी दलों के दावों से विपक्ष के नेताओं को भी खूब मिर्ची रही। कांग्रेस ने एलजेपी के बहाने बीजेपी पर हमला बोला, पप्पू यादव के निशाने पर एलजेपी ही रही, यानी यहाँ भी विपक्ष बिखरा दिखाई दिया। भाजपा के हाथ में एक चिराग है जिससे भाजपा अपना घर रोशन करना चाहती है। भाजपा के दूसरे हाथ में एक अलायंस है जिसे ओवैसी का पेट्रोल बॉम्ब कह सकते हैं, इससे वो फोड़ना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, उनका एक समझौता तो सामने है जो दिखता है नीतीश कुमार के साथ, जो परोक्ष समझौता है एक लोक जनशक्ति पार्टी के साथ, एक समझौता है एमआईएम के साथ जो नहीं दिखता है।
तो ये गठबंधन नहीं ठगबंधन कर रहे हैं बिहार के लोगों के साथ। मैं कह रहा हूं जंगल राज की बात मैं नहीं कह रहा हूं। जिस जंगल राज की बात नीतीश कुमार कल उठाए हैं 2015 में, जबकि वो लालू यादव के साथ थे, दोनों ने जीतन राम मांझी का वध किया। परजीवी चाहते हैं ये, हर लोग इनके परजीवी रहे। अब रामविलास पासवान का अभी अग्नि ठंडा नहीं हुई है कि इन लोगों का हमला, इसके पहले उदय नारायण चौधरी, उसके पहले कौन कौन लोग, आप जिधर उठाएंगे तो इन लोगों का जो दो एजेंडा है नीतीश कुमार जी के पास सिवाय लालू यादव के और सुशील मोदी के पास, दूसरी कोई बात आप उठा करके देखेंगे तो नीतीश कुमार इस बिहार में इस एजेंडे से बाहर नहीं जाते। इधर चुनाव में अलग मोर्चा बनाकर उतरे आरएलएसपी को उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार जोर देकर कहा कि वे चुनाव बाद भी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब पप्पू यादव कोशिश कर रहे थे कि तीसरे मोर्चे की कवायद हो, तीसरे मोर्चे का गठन हो, कहाँ बात खत्म हो गई? आप दोनों की महत्वाकांक्षा आड़े हाथ आ गई, क्योंकि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आप भी गठबंधन के हैं और यादव भी अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। देखिए, हमने तो कई बार कहा था पहले भी, जिस गठबंधन के साथ हम थे, हमने साफ साफ कहा था कि कोई भी मेरे मन की बात, उसके चलते गठबंधन में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। और उसी संदर्भ में हमने कहा था कि भैया हम हर वक्त विष पीने के लिए भी तैयार हैं। तो हम जब मेरा माइंडसेट उस तरह का है तो पप्पू जी के साथ कोई महत्वाकांक्षा आड़े आ गई ऐसा सवाल बिल्कुल ही नहीं था। फिर तीसरा मोर्चा तैयार क्यों नहीं हो पाया? नहीं, तीसरा मोर्चा तैयार है, बिल्कुल तैयार है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तीसरा मोर्चा तैयार है, यानी कि चुनाव के नतीजों के बाद आप लोग एक साथ हो जाएंगे या एक साथ मिलकर आप किसी गठबंधन को सपोर्ट करेंगे? नहीं, सपोर्ट करने की तो बात है ही नहीं। किसी को आना होगा तो मेरे साथ, हमारे गठबंधन के साथ आएगा, हम किसी के साथ नहीं जाने वाले हैं, इतना तय है। तो ये एजेंडा बिहार के मंच से विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं ने अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया कि वो जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। चुनावी मौसम है तो वादों और दावों की बौछार है, लेकिन किसके दावों में कितना दम है और किसके वादों पर जनता कितना यकीन करती है, ये तो 10 नवंबर को बिहार के जनादेश में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बिहार चुनाव से पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड ने एजेंडा का आयोजन किया, जिसमें तमाम दलों के नेता शामिल हुए और सियासी एजेंडे पर चर्चा हुई। सबने खुलकर अपनी राय रखी। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में बीजेपी समेत कोई भी पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा भरोसेमंद है और जनता एनडीए को बड़े बहुमत से जिताएगी। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम ई एजेंडा के मंच से बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने साफ किया है कि अकेले दम पर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश सिंह से खास बातचीत में सुशील मोदी ने कहा कि गठबंधन आज के समय की जरूरत है। सुशील जी, आपने कहा कि चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षा थी, लेकिन जो सवाल संगठन का भी है, बीजेपी का भी है, क्या बीजेपी बिहार में एक लेवल से आगे ग्रो नहीं कर पा रही है क्या? क्यों आखिर बीजेपी की ये मजबूरी है? क्यों अब भी जो है जेडीयू का सहारा उसको चाहिए? अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। क्या संगठन की कमजोरी के लिए लगता नहीं है कि आप लोगों के एफर्ट्स कम रह गए पिछले 2 दशक में, जिससे कि संगठन इतना मजबूत नहीं हो पाया कि बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बना पाए और फिर से एक बार नीतीश कुमार को आगे करके आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखिए, पहले हम लोग 20-25 साल तक 35 सीटें जीता करते थे। जब झारखंड और बिहार एक साथ था तो भी बीजेपी कभी 35 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाई। बाद में झारखंड अलग होने का 55 सीट हम जीते, फिर 91 जीते और पिछले विधानसभा के चुनाव में फिर हम 55 पर लौट कर आ गए। देखिए, एक बिहार की वास्तविकता है कि बिहार के अंदर कोई भी एक पार्टी आज के समय में और अपने बलबूते बिहार में सरकार नहीं बना सकती है। इसलिए आज की वास्तविकता है, इस वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा, प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। केवल हवा में कहें जैसे बाकी नेता कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। जो एक सीट जीत नहीं सकता है वो सरकार बनाने का दावा कर रहा है, मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहा है। तो इस तरह के दावा करने का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी का काफ़ी संगठन का विस्तार हुआ है,
लेकिन आज की ये सच्चाई है कि बीजेपी अकेले अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकती है, इसलिए हमको सहयोगी दलों की आवश्यकता है। और इसलिए हम लोगों ने वीआईपी, जीतन राम मांझी, जनता दल यू के साथ मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाया है। समाज के सभी वर्गों का एक समावेश करने का प्रयास किया है और उसके माध्यम से हम इस विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार को लेकर मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश सिंह के सवाल पर सुशील मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार और उनकी सभा से लोगों के बीच ये संदेश जाएगा कि विकास को लेकर जो डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य है वो जीत के बाद भी जारी रहने वाला है। सुशील जी, बिहार की राजनीति के पिछले 4 दशक से आप सशक्त प्लेयर रहे हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में बीजेपी पिछले 2 दशक से जो है उसके आप सबसे बड़े चेहरे हैं। ऐसा भी देखने में रहा कि जो है 2005 के चुनाव हो, 2010 के चुनाव हो, उसमें जो है नरेंद्र मोदी कैंपेन करने के लिए नहीं आए। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, ये पहली बार है जबकि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसमें दो मोदी जो है नीतीश कुमार को बैक करने में लगे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और सुशील मोदी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जब नरेंद्र मोदी जो है सामने थे 2015 में, जाहिर है नीतीश कुमार के, पहली बार यह संजोग बन रहा है कि नरेंद्र मोदी और सुशील मोदी दोनों ही नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं पिछले 6 साल से। इस बार इस संजोग से आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो 2010 का जो मैंडेट था, क्या उससे गाड़ी आगे निकल पाएगी? देखिए, 2009 में लोकसभा का चुनाव था, आडवाणी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और बीजेपी जेडीयू ने मिलकर 32 लोकसभा की सीटों को हम लोगों ने जीतने का काम किया था। और 2010 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कैंपेन करने भी नहीं आ पाए थे और तो हम लोग 3/4 के बहुमत से चुनाव जीते। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने भ्रष्टाचार के मामले पर भी हमेशा की तरह लालू फैमिली और तेजस्वी पर तीखा हमला बोला। चाहे तेजस्वी हो चाहे चिराग पासवान, उनको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप तेजस्वी को जहां कह रहे हैं कि उनके पास कोई योग्यता नहीं है, वहीं चिराग जो कि जिनका ट्विटर हैंडल भी युवा बिहारी के नाम से है, आप चिराग को जो सो वोट कटवा कहने में लगे हैं, उनकी पार्टी को वोट कटवा कहने में लगे हैं, जो कि लंबे समय तक आपके साथ रहे, अभी भी केंद्र में जो है सो नरेंद्र मोदी की सरकार को वो समर्थन दे रहे हैं। चिराग तो बहुत नाराज हैं इस बात से आप पर। देखिए, मैं तो तेजस्वी यादव से यही मेरा सवाल है कि आज के ज़माने में कोई 9th पास न करे। 50 साल पहले की बात समझ में आ सकती है कि परिवार में पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में कोई लड़का 9th की पढ़ाई करके छोड़ दे, आपने कोई व्यापार नहीं किया, आपने कोई नौकरी नहीं की, पुश्तैनी संपत्ति नहीं है, फिर पटना में और गोपालगंज में 2 मंजिला पक्का मकान के आप मालिक कैसे बन गए, दर्जनों जमीन के आप मालिक कैसे बन गए, इसका जवाब देना पड़ेगा ना। 4 करोड़ का ऋण दिया है तेजस्वी यादव ने किसी कंपनी को। बिहार के अंदर ऐसे कितने नौजवान होंगे जिन्होंने 4 करोड़ का ऋण दिया है, और ये तो उनके एफिडेविट में है कि मैंने 4 करोड़ का ऋण दिया किसी इंडियन कंपनी को। पैसा कहाँ से आया, इन बातों का जवाब देना पड़ेगा ना। और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार 15 साल सरकार में रहे, कोई अंगुली भी नहीं उठा सकता है, कोई आरोप नहीं लगा सकता है। पूर्ण पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ हम लोगों ने बिहार के अंदर विकास का काम करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए रुक करते हैं गोपालगंज का, जहां भोरे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन जारी है। उम्मीदवार श्री अमरिंदर पांडे जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, हमारे गोपालगंज के माननीय सांसद भाई डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, गोपालगंज जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार सिंह जी, गोपालगंज जिला विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष श्री विनोद सहनी जी, गोपालगंज जनता दल यू के जिला संगठन प्रभारी राजन मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री विवेकानंद पांडे जी, भोरे प्रखंड के जदयू अध्यक्ष बिंद सिंह जी, कटैया के प्रखंड अध्यक्ष नंदलाल मौर्य जी, विजयपुर के प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र राय जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री सोनूलाल श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के भोरे मंडल अध्यक्ष संतोष कुशवाहा जी,
इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री कृष्णनंदन मिश्रा जी, शैलेश द्विवेदी जी, रत्नेश राय जी, संजय शाह जी, श्री प्रकाश मिश्रा जी, जनता दल यू के नेतागण श्री मुन्ना पटेल जी, बबलू पटेल जी, कमलेश कुशवाहा जी, रितेश राय जी, टुनटुन गुप्ता जी, मृगु आश्रम सिंह कुशवाहा जी और एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले इस गर्मी के बावजूद और धूप को बर्दाश्त करते हुए आप सब इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबको धन्यवाद मैं देता हूं। आप जानते हैं कोरोना वायरस का दौर पूरी दुनिया में चल रहा है। जहां कुछ घटा था वहां फिर बढ़ रहा है, लेकिन अपने देश में रिकवरी रेट सचमुच बहुत ज्यादा है और अपने देश के अंदर भी बिहार राज्य में सर्वाधिक सब तरह का काम किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को मदद की गई, लॉकडाउन लागू किया गया, किस तरह से लोग बाहर फंसे थे, बाद में उनको अपने अपने राज्यों में भेजने के लिए ट्रेन की सुविधा शुरू की गई। हम लोगों ने भी अपने यहां जो लोग आए उनके लिए जो इंतजाम किया, जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनके लिए कुछ सहायता की, ये सब काम तो हम लोग करते रहे। और अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अब इसके लिए पूरा सब लोग अनुसंधान कर रहे हैं क्या होगा, कब कैसे क्या करना है। लेकिन इसी दौर में अब हम लोगों का जो चुनाव था वो हो रहा, लेकिन चूंकि पहले चुनाव के दौरान हम लोगों को जितना समय मिलता था चुनाव प्रचार के लिए, उतना समय तो इस बार मिल नहीं रहा। बहुत कम समय में सारा चुनाव अभियान चल रहा है, इसलिए चाह करके भी सब जगह जा नहीं सकते हैं हम लोग, लेकिन आपके बीच आने का मौका मिला। पहले भी आते रहे हैं, आपके बीच आने का मौका मिला। मुझे इस बात के लिए बहुत प्रसन्नता है और इसलिए हमने आप सब लोगों को यहां उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया है और आपका अभिनंदन किया। और एक बात जान लीजिए, हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए जब से काम करने का मौका आप लोगों ने दिया है, 2005 के नवंबर महीने से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है और आपने काम करने का अवसर दिया और हम लोगों ने जो कुछ भी कहा चुनाव के पूर्व, उसी के मुताबिक हम लोगों ने काम किया। शुरू से ही हमने कहा था न्याय के साथ विकास हम करेंगे और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और खास करके जो तबका किनारे पड़ा हुआ था उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। अपराध पर नियंत्रण किया। क्या स्थिति थी, लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला था, पति पत्नी राज, और क्या हाल था, शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। कितनी घटनाएं घटती थी, किस तरह से सामूहिक नरसंहार होता था, लोगों के शोषण के लिए किस तरह से अपहरण होता था। ये क्या घटना नहीं घटती थी, लेकिन हम लोगों ने कहा था कानून का राज कायम करेंगे, जंगल राज से खात्मा होगा, और हम लोगों ने कानून का राज कायम किया। और आज तो मुझे खुशी है कि इस क्षेत्र में
कानून का राज कायम करने में जो हमारे पुलिस बल की भूमिका रही है, लोगों ने मेहनत से काम किया। आज हमें खुशी है कि डीजी रैंक से रिटायर होने के बाद आज उन्होंने भी आपकी सेवा करने का मौका प्राप्त करने की कोशिश की है। सुनील जी को मैं इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और कितना इस आदमी इन्होंने भी कितना मेहनत किया, सबको मालूम है। ये लोग आपके गांव गांव घर घर जाते हैं कि एक बात आप जानते हैं, लेकिन किस तरह से इस बिहार में अपराध को कितना कम किया गया। आप जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा हर वर्ष हर राज्यों के बारे में आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। जो 2018 में आंकड़ा प्रकाशित किया गया राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा, 2018 का जो सबसे हाल का वही प्रकाशित हुआ केंद्र के द्वारा। और उसके मुताबिक अब जो पहले अपराध का जो बुरा हाल था, अब अपराध इतना घट गया है कि बिहार का स्थान देश में इतनी बड़ी आबादी के बावजूद 23वां। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।